Hello everyone, my name is शिवांगी सिंह and welcome back to my YouTube channel that is AIM with शिवांगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। अभी आपने जो क्लिप देखी उस क्लिप में आपको दिख रहा था बहुत सारी व्हीकल्स जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इज मूवमेंट ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। उस क्लिप में यही हो रहा था। उस क्लिप में आपने देखा कि कैसे व्हीकल्स एक जगह से दूसरी जगह तक सामान लेकर के जा रही हैं, गुड्स लेकर के जा रही हैं, या फिर ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं जैसे बसेस, राइट। तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से क्या समझते हैं? मूवमेंट ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और हम जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं उसमें हम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेंगे? जैसे नॉर्मली हम किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करते हैं? गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ह्यूमंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर आज के सिनेरियो में समझे तो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस फ्रॉम अरब कंट्रीज़ टू इंडिया, राइट। इन सब चीज़ों का हम करते हैं ट्रांसपोर्ट। फिलहाल हम इसमें क्या समझने वाले हैं? हम अपनी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है हमारी कंप्लीट बॉडी की हो रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारी बॉडी के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है कि हम अपनी बॉडी में कैसे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुँचाते हैं। अब हमें कौन सी चीज़ें पहुँचानी है ये जानना ज़रूरी है। हम क्या क्या पहुँचाते हैं समझो। पहले हम पहुँचाते हैं फूड, यहाँ लिख लो मूवमेंट ऑफ फूड। फिर वाटर, ऑक्सीजन, एसेंशियल एलिमेंट्स, हॉर्मोन्स और रिमूवल ऑफ वेस्ट। इन सब चीज़ों को बेसिकली कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? खाना, पानी, ऑक्सीजन, एसेंशियल एलिमेंट्स, हार्मोन्स और साथ ही में वेस्ट। इन सब का मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी में। यही है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन। इन्हीं चीज़ों का हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बढ़ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है मैम? देखो, जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, इसी ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग जो एक सिस्टम बनाते हैं, कंप्लीट सिस्टम जो फॉर्म करते हैं, यानी कि एक सर्कल टाइप का समझ लो होता है। यानी एक जगह से स्टार्ट होता है और कंप्लीट सर्कल बना करके वहीं पे वापस आ जाता है। इसी को कहते हैं सिस्टम, राइट। ये जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम है यानी जो सर्कल बन रहा है, इस सिस्टम में दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है। यानी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक सिस्टम में हो रहा है। इस सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में रब कर देते हैं, तीन बहुत बेसिक एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से बताते हैं? सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एल्विश भाई वाला सिस्टम नहीं है, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले ब्लड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को हम ट्यूब्स भी कह सकते हैं। ये ट्यूब्स के फॉर्म में होती हैं और ब्लड को या फिर किसी और चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं। ब्लड वेसल्स ये रास्ता आप कह सकते हो, वे बनाती हैं, पाथवे बनाती हैं, राइट। और फिर आ जाता है हमारा तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट हार्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट हार्ट, राइट। ये जो हमारा हार्ट है ये हमारा पंपिंग ऑर्गन है। यानी ये पंप करेगा, प्रेशर देगा और उसी प्रेशर से ओके थोड़ा और समझते हैं। हमारे यहाँ मोटर होता है सबके घर में। वो मोटर क्या करता है? वो मोटर क्या करता है? प्रेशर प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि वो जो प्रेशर से वो पानी ऊपर चला जाए, है ना। तो यहाँ पे ये हार्ट क्या कर रहा है? हार्ट भी वैसा ही कुछ काम कर रहा है। ये प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो हमारा ब्लड है वो पंप हो करके पंप कर रहा है ब्लड को, ताकि वो प्रेशर पा करके हर बॉडी के पार्ट तक पहुँच सके। समझ में आया? तो ये है हमारे तीन महानुभाव जो बनाते हैं हमारा कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहले ब्लड से स्टार्ट करते हैं, ओके रब नहीं करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। जो ब्लड है हमारा हमने पढ़ लिया कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा, इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रेड होता है हमारा ब्लड, इज प्रेजेंट ड्यू टू विच blood is red in color। अगर ये हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल, तो क्या डिजीज़ होगा? अगर कमी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेज क्या? अनीमिया। अनीमिया नहीं हो जाता कभी कभी, येलोइश पेल येलो बॉडी हो जाती है, जिसको आप लोग पीलिया भी कहते हो। तो ये जो अनीमिया है ये क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से हमारा जो रेडनेस है बॉडी की वो कम हो जाती है, इसी को बोलते हैं अनीमिया। भैया क्यों? क्योंकि ये जो रेड कलर है हमारी बॉडी का या फिर ब्लड का, ये क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो क्या होगा? अनीमिया, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो अब हम लोग समझते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। पर फंक्शन ऑफ ब्लड समझने से पहले हम समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। और अगर आपने कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक बार ही समझ लिया तो आपको फंक्शंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले होते हैं ब्लड सेल्स, ठीक है। दूसरा होता है प्लाज्मा और तीसरा होता है हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है। सबसे बस समझते हैं ब्लड सेल्स। प्लाज्मा समझ लो। प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है? फ्लूइड होता है जो कंटेन्स %90 ऑफ वाटर। फ्लूइड होता है बेसिकली, 90% ऑफ वाटर होता है। इसमें होते हैं बाकी जो 10% है उसमें होता है हमारे कुछ प्रोटीन्स, जैसे कि एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। और ये पेल येलो इन कलर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लाज्मा। फिर आ जाते हैं, और हाँ, ये प्लाज्मा जो है बेसिकली वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ना। ऑब्वियसली जो फ्लूइड है इसका 90% उसमें वाटर ही है, तो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प भी करेगा। आगे बढ़ जाते हैं। ब्लड सेल्स 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं RBCs, दूसरी होती हैं WBCs। जो हमारी RBCs होते हैं उनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, और इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। दूसरा, ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का प्यार आपको तो पता ही है, हीमोग्लोबिन का प्यार किससे है? ऑक्सीजन से। तो ऑब्वियसली ये किस में हेल्प करेगा? हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, है ना। तीसरा, इसको बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ये इसका एक नाम है। RBC हो गया हमारा। अब आते हैं WBC पे। WBC को बोलते हैं हम लोग पहली बात तो लिम्फोसाइट। दूसरा, ये होता है सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ये हमें देता है इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज
आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा WBC। अब आ जाते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, और इसका अल्टीमेट काम होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? बेसिकली जब हमें कट लगते हैं तो ये जो ब्लड है ये रिमूव होने लगता है, और अगर ये क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड एक्सेस में रिमूव हो जाएगा। यही होती है ब्लड क्लॉटिंग, और इसीलिए प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई होप आपको ये तीनों ही समझ में आ गए होंगे। ये कंप्लीट चार्ट अगर आपको याद हो गया है तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आसानी से याद हो गया होगा। अब आ जाते हैं फंक्शंस पे। फंक्शन ऑफ ब्लड, यहीं से अब आपको पता चलेगा क्या क्या फंक्शन है। पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। दूसरा, ट्रांसपोर्ट वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, राइट, पहला ट्रांसपोर्ट। दूसरा, डिफेंस, राइट। तीसरा, ब्लड क्लॉटिंग, राइट, समझ में आ रहा है ना। चौथा, हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा रेड कलर होता है, समझ में आ गया। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट सारे फीचर्स हैं। ट्रांसपोर्ट तो आपको समझ में आ ही गया है। डिफेंस प्लस ऑक्सीजनेशन भी तो एक काम है इसका। ऑक्सीजनेशन कौन कर रहा है? ऑक्सीजनेशन हमारा रेड ब्लड सेल कर रहा है। रेड ब्लड सेल, अच्छा ठीक है, ओके। रेड ब्लड सेल ही क्यों बोला मैंने? क्योंकि जो मैंने क्या बोला कि इसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो जब हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के पास होता है तो जब भी ऑक्सीजन कहीं दिखता है, फॉर एग्जांपल हम लोग लंग्स में प्योरीफाई कर रहे हैं ब्लड को, और वहाँ पे उसको दिखी ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और साथ ही में CO2 को बाहर निकाल देगा। तो क्या होगा, इससे हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से आई होप आपको ये। आगे बढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये बेसिकली हमारे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएंगी। इन्हीं वेसल्स में हमारे ब्लड फ्लो करता है। अब ये ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं। पहला आर्टरीज, दूसरा वेन्स, तीसरा कैपिलरीज, और यही तीनों हमें समझाएंगे कंप्लीट फ्लो। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आर्टरीज को याद करने का तरीका है, आप अवे से याद रखो। आर्टरीज क्या करेंगी, हमारे ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएंगी, और ऐसे ही कर करके हम सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले आर्टरीज में क्या हो रहा है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। अब आप बोल रहे हो कि मैम आपका हार्ट तो ब्लैक है। बेटा हार्ट मैम का ब्लैक नहीं है, मार्कर ब्लैक है मैम का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। ऑब्वियसली अगर ये ब्लड अवे फ्रॉम लेकर के जा रहा है तो वेन्स क्या करेंगी, उल्टा। ठीक है, बॉडी से ब्लड की बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर के आएंगी खून को। कनेक्ट आर्टरीज और वेन्स। कैपिलरीज क्या करेंगी, ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं। यानी बेसिकली आप समझ लो ये दोनों एक दूसरे की कंपटीशन है, वो बीच में कहीं ऐसे है, क्योंकि वो बेसिकली वही मीडियोकर का ही काम कर रहा है। उसमें कोई ये नहीं है कि अगर तुम, इसमें ऐसा है कि आर्टरीज और वेन्स में कंपटीशन चलता रहता है। वो बोलता है तुम डीऑक्सीजनेटेड, मैं ऑक्सीजनेटेड लेके जाऊंगा, तुम पतली हो तो मैं मोटी हूँ, तुम ये करते हो तो मैं वो करूंगी, उल्टा बिल्कुल, है ना। और ये कैपिलरीज क्या करेंगी, हम ठीक है, हम तुम्हारा भी सुनते हैं, हम तुम्हारा भी सुनते हैं। वो ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, ये म्यूचुअल फ्रेंड है इनका। ठीक है, ऐसे ही याद करने में हमको आसानी होगी। ठीक है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ऑब्वियसली म्यूचुअल फ्रेंड है ना। फिर उसके बाद ऑक्सीजन कंटेंट क्या होता है, ऑब्वियसली ये ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है, यानी ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है, इसका मतलब प्योरीफाइड ब्लड बॉडी में जाएगा। बॉडी में जा रहा है ना, तो हार्ट से बॉडी में कौन सा ब्लड जाएगा, ऑब्वियसली प्योरीफाइड ब्लड जाएगा। तो ये फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगा। सारी की सारी आर्टरीज, जितनी भी आर्टरीज आपकी बॉडी में पाई जाएंगी, आर्टरीज यानी कि सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ एक छोड़ को, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सारी की सारी आर्टरीज क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेंगी।
वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑब्वियसली बॉडी से हमारा ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, तो हार्ट की तरफ कौन सा ब्लड आएगा जिसको प्योरीफाई होने की जरूरत है, समझ में आया? तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें भी सारी की सारी वेन्स सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेंगी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, है ना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, यही दोनों है जो समझ रहे, पल्मोनरी याद रखो और उल्टा कर देना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, बोथ ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड, मैंने क्या बोला था, म्यूचुअल है ना, तो म्यूचुअल सारे काम करेगा, वो उसका भी करेगा डीऑक्सीडेटेड में, हाँ ठीक है मैं ये भी कर लूंगा, ठीक है, ऐसा काम करता है ये। प्रेशर कैसा रहता है? अब भैया हार्ट बेसिकली काम क्या करता है, आपने कभी देखा पंप, मोटर देखा है आपने अपने घरों में, मोटर देखा है? मोटर क्या करता है, वो पंप करेगा, वो प्रेशर प्रोवाइड करेगा, पानी को धक्का देगा, वैसे ही हार्ट भी क्या करता है, पंप करता है, ब्लड को प्रेशर प्रोवाइड करता है। अब जहां पे ये प्रेशर होगा, सोचो हार्ट से है ना लेकर के जा रही है आर्टरी, अगर आर्टरी मोटी नहीं हुई तो हाई प्रेशर में हमारा जो खून है वो पंप हो रहा है, अगर हाई प्रेशर में ये खून पंप हो रहा है और अगर आर्टरी पतली हुई तो क्या हो जाएगा, फट जाएगी ना, तो इसीलिए यानी ऑब्वियसली खूब प्रेशर होगा तो फट सकती है, तो इसलिए हमें थिक और इलास्टिक होती है, इसीलिए याद रखना थिक एंड इलास्टिक, है ना। और साथ में ये प्रेशर कैसा होता है, इसमें हाई होता है, क्यों? क्योंकि हार्ट से डायरेक्टली निकल रही है, तो हाई प्रेशर इसमें ऑब्वियसली, इनमें और इनमें दोनों में लो होता है। यहाँ पे थिक और इलास्टिक होगी, ये दोनों ही थिन होंगी, समझ में आ रहा है क्यों थिक और इलास्टिक क्यों है? फिर इसमें वैल्व्स एब्सेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। अब याद करने का तरीका है, सबसे पहले समझो कि वॉल्स होते क्या हैं, ये रही हमारी वेन्स फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वेन्स में ही प्रेजेंट है तो हम वेन्स ही बनाएंगे आपके लिए, और ये रही हमारे वॉल्स, ऐसे 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 ऐसे। अब क्या होगा, इसके पास तो क्या है भैया, प्रेशर है ना, आर्टरीज के पास प्रेशर है खून पहुंचाने के लिए, पर वेन्स के पास कोई प्रेशर नहीं है, वेन्स को भी तो भाई खून ऊपर लेकर के आना है, वो क्या करेंगी, वो ऐसे करती हैं, उनके पास होते हैं वॉल्स, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ब्लड यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है, यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो ये लॉक हो जाएगी, ये वॉल्व जो है बंद हो जाएगी, अब ये खून वापस नहीं जा पाएगा। फिर मान लो ऊपर चला गया तो ये वॉल्व बंद हो जाएगी, फिर मान लो ऊपर चला गया तो ये वॉल्व बंद हो जाएगी, और ऐसे ही जो खून है उसका बैकफ्लो नहीं हो पाएगा, समझ में आया? इसलिए वॉल्व्स बहुत प्रेजेंट होना जरूरी है। फिर आ रहे हैं फंक्शंस, क्या है भैया, डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड टू द बॉडी, ऑब्वियसली ब्लड हमारे हार्ट से आ रहा है और आर्टरीज क्या कर रही है, बांट रही है हर एक बॉडी पार्ट में, और ये क्या कर रही है, ये वापस लेकर के आ रही है, समझ में ही तो आ गया। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और वेस्ट है, ये बेसिकली क्या कर रही है, ये वेस्ट को ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम कर रही है। साथ में ये क्या कर रही है, कैरी क्या कर रही है, एक एक करके। अब भैया जो प्योरीफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन कैरी कर रही है अपने साथ, सिंपल, एंड न्यूट्रिएंट्स भी कैरी कर रही है। अच्छी चीजें, जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सारी आर्टरीज, ए से अच्छा, ए से आर्टरीज, राइट, ये याद कर लो। अच्छी चीजें मतलब प्योरीफाइड चीजें, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब कौन कैरी कर रहा है, हमारा आर्टरीज। वेन्स क्या कैरी कर रही हैं, वेन्स कैरी कर रही हैं हमारा CO2, जो बेकार चीजें हैं, जितना भी वेस्ट है, वेस्ट एंड CO2, वेस्ट यानी समझ रहे हो ना भाई, जो वेस्ट होगा वो कौन कैरी कर रहा है, वेन्स। और कैपिलरीज क्या करती हैं, बोला ना म्यूचुअल है, वो सब उठाएंगी, सबका बोझ उठाएंगी, वो ऑक्सीजन भी लेके जाएंगी, CO2 भी लेकर के जाएंगी, वो वेस्ट भी लेकर के जाएंगी, न्यूट्रिशन भी लेके जाएंगी, सब कुछ करेंगी वो। आई होप आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया है। हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट, यानी कि दिल। क्या काम है दिल का? मैम दिल का काम है प्यार करना। अरे नहीं भैया, दिल का कोई काम प्यार व्यार करना नहीं है, दिल का काम है सिर्फ और सिर्फ ब्लड पंप करना। तो आज की बात कोई बोले कि तुम्हारे ऊपर दिल आ गया तो बोलना अपने दिल को अपने पास रखो, वरना तुम्हारा हार्ट ब्लड नहीं पंप कर पाएगा। तो इसीलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट क्या है, हार्ट हमारा एक फिस्ट के साइज का हमारे होता है। सबसे पहली बात तो फिस्ट के साइज का होता है, 4 चेंबर्स होते हैं उसमें। वो चेंबर्स क्यों नेसेसरी होते हैं आपको आगे पता चलेगा, पर ये रहा एक रफ डायग्राम जिससे आप समझो कि कैसे कैसे हमारा हार्ट फंक्शन करता है। सबसे पहले ये है लंग्स। लंग्स क्या करेगा, लंग्स करेगा ब्लड को प्योरीफाई, और लंग्स से हमारा ब्लड इधर आएगा, कहां, लेफ्ट ऑरिकल, या फिर आप कह सकते हो लेफ्ट आर्टरियम, राइट। इसको ऑरिकल और आर्टरियम दोनों ही कहा जा सकता है। क्या, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, ठीक है, दोनों ही इसके नाम हैं।
ऑरिकल या फिर एट्रियम, लेफ्ट और राइट दोनों ही होता है। तो ये रहा हमारा राइट एट्रियम, ये रहा लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। अब हमारा जो लंग्स है वहां से कौन सा ब्लड आएगा? सबसे पहले तो यहां से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये वाला जो ब्लड लेकर के आएगा वो कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन। मैंने क्या सिखाया था आपको? एक अकेली वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है वो कौन सी है? पल्मोनरी वेन। अब हमारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, कहां पे आ गया? लेफ्ट ऑरिकल में। अब ये लेफ्ट ऑरिकल से या फिर लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? ये लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहां से थोड़ा गंदा हो गया इसलिए साफ कर देते हैं इसको। अब यहां से ये ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा हमारे बॉडी में। और ऑब्वियसली ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, तो ये कौन लेके जाएगा? एरोटा नाम की एक बहुत बड़ी क्या आर्टरी, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कौन लेके जाएगा? ये अरोटा, जिसका नाम है अरोटा, ये मेन आर्टरी है। फिर यहां से ब्लड कहां जाएगा? हमारा बॉडी से सारी बॉडी में जाने के बाद प्योरीफाइड ब्लड पहुंच जाएगा। अब ये जो ब्लड होगा, सबसे पहली बात तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये कौन लेकर के जाएगा? हमारी एक वेना कावा नाम की मेन वेन। अब आपको बता दें, ये जो वेना कावा है ये सबसे बड़ी वेन भी है, और जो हमारी अरोटा है ये सबसे बड़ी आर्टरी भी है, ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी। अब यहां से ये ब्लड कहां जाएगा? हमारा राइट एट्रियम में। फिर ये राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा और लेकर के जाएगा हमारा लंग्स में, जो लेकर के जाएगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। तो बेसिकली ऐसे याद करो, पीबी से जाएगा रोटा में, फिर उसके बाद कहां जाएगा? ये वेना कावा में, फिर उसके बाद जाएगा ये पीए में। इसको ऐसे याद करो, पीबी यानी कि पीबी बेसिकली ड्रिंक करके कौन आता है? बीवी के आया, अरोटा से याद करो, आया कौन आया? वेना कावा। किसके पास? यहाँ पे एपी नहीं लिखना है, यहाँ पे पीए लिखना है, अपने पीए के पास, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, पी वी कर आया वेना कावा, कहां? अपने पीए के पास, अपने पर्सनल असिस्टेंट के पास। आई होप आपको ये ट्रिक याद रहेगी। पीवी कर कौन आया? वेना कावा। कहां आया? अपने पर्सनल असिस्टेंट के पास। इसी के साथ आपको ये चार्ट आई होप पूरा समझ में आ गया है। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब समझते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल। सबसे पहले तो एट्रियम और वेंट्रिकल हार्ट में होता है, और आर्टरीज और वेन्स हमारा ब्लड वेसल्स हैं, राइट। इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा होते थे, इसलिए हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आर्टरीज और वेन्स कहाँ है? ब्लड वेसल्स में है, और एट्रियम और वेंट्रिकल बिल्कुल अलग हैं और वो हार्ट में पाए जाते हैं। अब देख लो, सबसे पहले तो ये एक छोटा सा डायग्राम है, फिर से रिवाइज करने के लिए जो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे आप वो रिलेट करने में आसानी होगी। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि ये अपर चेंबर में है। अपर चेंबर, जितने भी एट्रियम है दोनों ही अपर चेंबर्स में है। लोअर चेंबर में वेंट्रिकल्स है, देख रहे हो, लोअर चेंबर में है, ठीक है। वॉल्स इनकी थिन होती हैं, इनकी वॉल्स थिन होंगी, जो हमारे
जितने भी एट्रियम्स होंगे इनकी जो वॉल्स होंगी वो थिन होंगी, लेकिन इसकी वॉल थिक होगी। क्यों? क्योंकि जो पंप्ड ब्लड है, जो है ना, इसको ब्लड को पंप करना है, इसलिए अगर हम पंप करेंगे तो थिक हमें चाहिए ना, थिक वॉल्स। क्योंकि अगर वॉल्स थिक नहीं होंगी तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर थिक वॉल्स नहीं है तो पंप करने के बाद वेसल्स फट सकती हैं ना, इसलिए हमें वेंट्रिकल्स का थिक होना, वॉल्स का थिक होना जरूरी है। दूसरा, जितने भी आर्टरियम है ये रिसीव कर रही हैं ब्लड को फ्रॉम वेन्स। ध्यान से देखो, ये हमारी कौन सी वेन है? अगर आपको याद हो तो ये है हमारी पल्मोनरी वेन, है ना, पीवी करके जो, ठीक है, पीवी यानी पल्मोनरी वेन है हमारी। ये क्या है हमारी? ये भी हमारी वेना कावा है, राइट। ये भी एक वेन ही है। यहां लिख देते हैं पीवी अरोटा, आपको याद करने के लिए, है ना, पल्मोनरी वेन है। ये है हमारी वेना कावा, ये भी एक वेन है, ठीक है। और ये है हमारी लास्ट जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब देखो, ये रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वेन्स। जितनी भी वेन्स हैं ये ब्लड को रिसीव कर रहा है। एट्रियम, ये भी देखो, ये भी रिसीव कर रहा है ब्लड को। ये पंप करता है ब्लड इनटू आर्टरी। ध्यान से देखो, ओके, ये क्या है? अरोटा एक आर्टरी है, तो ये क्या कर रहा है? वेना कावा से हमारा ब्लड पंप होकर के कहां जा रहा है? एक आर्टरी है अरोटा, उसमें। फिर ये वेंट्रिकल भी पंप कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, दिख रहा है, पंप ब्लड इनटू आर्टरीज। अब देखो, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो, राइट एट्रियम में क्या आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ रहा है ना? देखो, सबसे पहले कैसे लंग्स से हमारा आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग हमें प्योरीफाई करके ब्लड देगी, फिर उसके बाद प्योरीफाइड ब्लड यहाँ आएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बॉडी में आएगा, बॉडी में आने के बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से लंग्स में चला जाएगा। अब देखो, राइट एट्रियम क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिख रहा है ना, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है और लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, दिख रहा है ना, लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही राइट वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड को लंग्स में, ये देखो राइट वेंट्रिकल लंग्स में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू बॉडी। आई होप आपको ये पूरा लेफ्ट मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल का पूरा स्टोरी समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं ये चार्ट। इस चार्ट में बेसिकली हमें सारी चीजें कैरेक्टराइज करके दे रखी हैं। ये समझने से पहले समझते हैं सर्कुलेशन क्या होता है। बेसिकली हमें समझना है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इसलिए क्योंकि स्पेसिफिकली हमारे में होता है, इसलिए हमें समझना है। सबसे पहले यहां पे है ये हार्ट हमारा, ठीक है, ये रहा हमारा लंग्स, ये रही हमारी बॉडी। अब डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? सर्कुलेशन इज सर्कल, है ना। 2 बार अगर हमारी बॉडी में 2 सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए हमारे में क्या हो रहा है? डबल सर्कुलेशन, ठीक है। कैसे 2 सर्कल कंप्लीट हो रहा है? सबसे पहले लंग्स से हमारे पास आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में, हार्ट पंप कर रहा है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में, ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फिर से हार्ट में, फिर से ये ब्लड को हार्ट में आ रहा है और फिर ये हार्ट इस ब्लड को पंप कर रहा है और ले जा रहा है लंग्स में। यही है हमारा डबल सर्कुलेशन, यानी 2 सर्कल, देख रहे हो ना, 2 सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं। इस वाले सर्कल को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर कोई बोले तो बेसिकली पल्मोनरी सर्कुलेशन वो है जिसमें लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है। ये है पल्मोनरी सर्कल। तो दूसरा सर्कल जो है इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। आई होप आपको दोनों ही समझ में आ गया है। 2 टाइप का सर्कुलेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आगे बढ़ते हैं, इस चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले फिशेस कैसे हैं?
2 चेम्बर्ड हार्ट है इनके पास। ये हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, साथ ही में इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस में हमारा 3 चेम्बर्ड हार्ट है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल्स 3 चेम्बर्ड हार्ट है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और कोल्ड ब्लडेड। बर्ड्स है ना हमारी तरह, उनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और वार्म ब्लडेड होते हैं। मैमल्स 4 चेम्बर्ड हार्ट, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हम मैमल्स हैं, मैमल्स इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ईजी है। ये हमारी बॉडी में एक सिस्टम है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारी कैपिलरीज हैं, वो जो हमारा ब्लड लेकर के जा रही हैं, उन कैपिलरीज में से कुछ चीजें बाहर गिर जा रही हैं, है ना, ले जाने में कुछ चीजें बाहर गिर जा रही हैं। अब ये जो कैपिलरीज से जो चीजें बाहर गिर जा रही हैं, जैसे प्लाज्मा मान लो या फिर कुछ भी जो बाहर गिर रहा है, वो लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि हमारे टिश्यू में, टिश्यू के फ्लूइड में घुस जा रहा है और वहां से इसको धीरे धीरे करके ट्रांसपोर्ट करके लेकर के आया जाता है एक ब्लड की मेन स्ट्रीम में, और वहां पर फिर से वो ब्लड में एंट्री करा दी जाती है। ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम है। समझते हैं लिम्फ को क्या बोलते हैं? सबसे पहले टिश्यू फ्लूइड। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड टिश्यू में है। हमारी क्या हो रहा है, वो वेन से बाहर आ जाएगा या फिर कैपिलरी से बाहर आ जाएगा तो टिश्यू फ्लूइड में ही तो आ जाएगा, तो इसीलिए लिम्फ को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यूज में आ जाएगा तो जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं लिम्फ, जो टिश्यू का फ्लूइड है उसी को बोलते हैं लिम्फ। अब देखो, जब प्लाज्मा, प्रोटीन्स या फिर ब्लड सेल्स एस्केप कहां से? थ्रू पोर्स ऑफ कैपिलरी वॉल्स इनटू इंट्रासेलुलर स्पेसेस, यही होता है लिम्फ। समझ में आ रहा है? यही होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसी लिम्फेटिक सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी जो है कनेक्टेड है। सिमिलर टू प्लाज्मा बट इट इज कलरलेस। ये प्लाज्मा के जैसा ही होता है, जो लिम्फ हमारा लिम्फ होता है, ये टिश्यू फ्लूइड होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है ना, कलरलेस होता है। हमारा प्लाज्मा कैसा होता है? पेल येलो, पर ये कैसा होता है? कलरलेस। अब आ जाते हैं लिम्फ क्या होता है। सबसे पहले लिम्फ फ्लो करता है इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। जैसे जो लिम्फ हमारा बॉडी में है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये रही हमारी जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज से गिरा है ना, ये लिम्फ में आया। अब ये लिम्फ जो है लिम्फेटिक, यहाँ लिम्फ में आया और यहाँ से ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला गया। ये रही हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज से ये जुड़ जाएगा लार्जर लिम्फ वेसल से। अब यहाँ लार्जर लिम्फ वेसल से जुड़ने के बाद ओपन होगी ये लार्जर लिम्फ वेसल इनटू अ लार्जर वेन। अब ये लार्जर वेन से रिकनेक्ट कर जाएगा फिर से ब्लड स्ट्रीम में। ये कुछ ऐसे फ्लो है बेसिकली, कैसे 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 कौन से रास्ते कवर करके, ये कितनी कठिनाइयां कवर करके ये फिर से अपने मेन स्ट्रीम में वापस आ जाएगा। जैसे अब इसको ऐसे समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं और ट्रक से भेज रहे हैं। अब उस ट्रक से एक सामान नीचे गिर गया। अब वो सामान किसी और ने हमारे तक कैसे पहले कनेक्ट किया, उसको ढूंढा कि कहाँ पे है ना, तो उसके बाद उसको कनेक्ट किया, हमारा एड्रेस निकाला, फिर हमारे एड्रेस पे भेजा। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। कुछ सामान हमारे ब्लड का नीचे गिर गया, जैसे प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स। अब इनको कौन पहुंचाएगा? हमारा लिम्फ। लिम्फ क्या हो रहेगा? फ्लो करेगा लिम्फेटिक कैपिलरीज में। लिम्फेटिक कैपिलरीज से ये जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा लार्जर लिम्फ वेसल से, यहाँ से फिर आ जाएगा लार्जर वेन में, फिर उसके बाद रिकनेक्ट कर जाएगा मेन ब्लड स्ट्रीम से। इस तरीके से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिकली काम है कि जो हमारा फूड है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा इसका काम है कि एक्सेस वाटर है उसको ड्रेन कर लेना, खींच लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे टिश्यू, मान लो हमारा एक सेल है, उसमें एक्सेस वाटर हो गया है। अब वो एक्सेस वाटर अगर उसमें रहेगा तो वो हार्म कर सकता है ना, तो उसको बाहर निकाल लेना। यही सब इसके काम है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझते हैं प्लांट्स में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम। याद आ रहा है? 9th क्लास में पढ़ा है, पर मैम 9th वाला तो हमें कुछ याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे, और आपको जो बहुत ज्यादा नहीं, जो मेन चीजें बता रहे हैं बस उतना ही याद कर लेना और आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ समझो प्लांट्स में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन। 2 टाइप से, जाइलम और फ्लोएम।
तो फ्लोएम क्या करता है और जाइलम क्या करता है? जाइलम करेगा कंडक्ट वाटर, वाटर को कंडक्ट करता है। फ्लोएम क्या करेगा? कंडक्ट फूड, है ना। अब इसमें फूड में मिनरल्स ही हैं, ठीक है, ग्लूकोज, मिनरल्स। फिर आ जाता है ना, कंडक्ट वाटर, कंडक्ट फूड। दूसरा, ये इसमें मोस्टली डेड एलिमेंट्स होते हैं, TLY, डेड एलिमेंट्स, यानी कि अगर आपको याद हो इसमें 3 डेड एलिमेंट होते हैं, एक लिविंग होता है, यानी कि 4 एलिमेंट्स में से 3 डेड होते हैं, एक लिविंग होता है। दूसरा, ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है प्लांट के, मेंटेन करता है या फिर कह दो मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को। इसके 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम, फाइबर, चौथा है जाइलम, पैरेन, काइमा। ये है इसके 4 एलिमेंट्स। ये कंडक्ट फूड। दूसरा, इसमें मोस्टली लिविंग होते हैं, यानी 3 लिविंग होते हैं, एक डेड होता है, ठीक है। फिर आ जाता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता, डू नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। सिर्फ सीव ट्यूब होती है उसी को देता है ये मैकेनिकल सपोर्ट। इसके 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, दूसरा है इसमें फ्लोएम, फाइबर और फ्लोएम पैरेनकाइमा। इसमें सिर्फ फ्लोएम फाइबर होता है जो डेड होता है, और इसमें ट्रैकीड्स, वेसल और जाइलम फाइबर होते हैं जो डेड होते हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही हैं। साथ ही में जो हमारा जाइलम होता है, क्योंकि ये वाटर कंडक्ट कर रहा है, तो ये रहा हमारा एक छोटा सा प्लांट, जिसकी ये रही रूट्स, ये रहा प्लांट, है ना। फिर से थोड़ा अच्छे से बना दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप फिर से मत भूल जाओ। ठीक है, ये रहा हमारा प्लांट। अब जाइलम क्या कर रहा है? वाटर क्योंकि नीचे से हो रहा है ना। ओके, एक और चीज याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। ओके, पहले इतना समझो, जो जाइलम है उसमें जो फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। पर अब इसलिए नीचे से ऊपर ही जाएगा तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, यहां लिख लो यूनिडायरेक्शनल फ्लो। पर जो फ्लोएम होगा, खाना कहाँ बनता है हमारा? यहाँ लीव्स में बनेगा, तो लीव से पहले खाना, मान लो फॉर एग्जांपल, नीचे आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो बेसिकली इसका जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे प्लांट में हो रही है कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमने जाइलम और फ्लोएम कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा देखते हैं एक रफ चीज कि क्या 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 चीजें हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले हमने देखा जाइलम, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प कर रहा है। इसमें 2 चीजें हैं। सोचो ना, इतना बड़ा पेड़ होता है और उस बड़े से पेड़ में हमें वाटर नीचे से बिल्कुल टिप ऑफ द पेड़ तक पहुंचाना है। अब ये कैसे हो रहा है? मोटर देखा आपने? मोटर कितना पावरफुल, कितने हॉर्स पावर का मोटर होता है, पर उसकी भी ताकत इतनी नहीं होती कि वो आपका
है ना, इतना ऊंचे पेड़ तक पानी को पहुंचा सके। तो ऐसा क्या है, कौन सी पावर है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इतनी आसानी से हो जाता है हमारे पेड़ों में? पहली चीज है ऑस्मोसिस। देखो ये रही हमारी रूट्स, है ना, ये रही हमारे पेड़ों की रूट्स, ये रहा वाटर। अब जो रूट्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल, चलो थोड़ी मोटी कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको, थोड़ी मोटी मोटी रूट्स हैं मान लो ये हमारी, और ये रही वाटर, ढेर सारा वाटर के पार्टिकल्स। अब वाटर इसमें क्या है ना, कम अमाउंट में है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस की वजह से पानी हमारी रूट्स के अंदर चला आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर में है और रूट्स के अंदर लो प्रेशर में है, तो क्या हो जाएगा, हमारा पानी अंदर की तरफ रूट्स में चला जाएगा। इससे पहला तो ये एक रीजन है जिससे हमारा पानी रूट्स के अंदर चला जाएगा। दूसरा रीजन है ट्रांसपिरेशन पुल। अब क्या होती है, ये रहा हमारा पेड़ और ये रही हमारी लीव्स, ठीक है, थोड़ी और लीव्स बना देते हैं। अब ये जो हमारा पेड़ है और ये जो इसकी लीव्स हैं, ये रहा, तो क्या हो रहा है, लीव्स फॉर एग्जांपल ये रही हमारी लीव, इस लीव में हो रहा है क्या, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, और यहाँ से ऐसे 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 पानी जो है ऐसे रूट के यहाँ पे लीव्स के टिप पे आ जाएगा और गिर जाएगा। ये होता है ट्रांसपिरेशन, यानी एक्सेस वाटर हमारा पेड़ों से निकल जाता है। तो अब क्या होगा कि जब यहाँ पे पानी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगी स्पेस, और वो एक पुल क्रिएट करेगी अपनी तरफ, है ना। ये एक दो चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो इतना लंबे पेड़ में हमारा आराम से पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। साथ ही में आप आगे चल के पढ़ोगे कि यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स का अपना वो भी होता है कि मॉलिक्यूल्स के सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना, चीजें ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। तो फिलहाल आपको दो चीजें याद रखनी है। जो हमारा एक है ना मूवमेंट ऑफ वाटर ऊपर की तरफ जो हो रहा है, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, इसको बोलते हैं असेंट ऑफ सैप, ठीक है। सैप यानी कि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट ही क्या कहलाता है, असेंट ऑफ सैप। पूछ सकते हैं कई बार, मतलब ठीक है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है पर पूछ सकते हैं। फिर आ जाता है ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। सबको ही पता है एक्सेस वाटर का लॉस ही हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और अभी हमने देखा कि वाटर के पुल में, यानी ट्रांसपिरेशन पुल कॉज करता है जिससे वाटर को अपनी तरफ खींचता है, ऊपर की तरफ खींचता है। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम कराता है हमारा, ठीक है, सारे। अच्छा, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन बेसिकली लीव्स में खाना बनता है और हर पार्ट तक पहुंचता है फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, राइट। अब इस वाले प्रोसेस में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं अपना कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो है ना किसी भी चीज़ों में हो। तो हम लोगों ने अपना कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन इसी के साथ खत्म कर लिया है, और आज का वीडियो भी यहीं पे खत्म करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय।